हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के दो छोटे छोटे टॉपिकों की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए क्योंकि पूरी यूनिट में इनके बारे में ही चलेगा। तो देखो, पहला जो टॉपिक है वो है अवस्था फलन। एक टॉपिक है, कई बार मैथ वाले तो समझते हैं क्या होता है, शायद बायो वाले नहीं समझते होंगे। अवस्था फलन और एक होता है पथ फलन। अवस्था फलन और एक होता है पथ फलन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट फंक्शन, और इसे हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। अब देखो, ये होता क्या है। देखो, फलन का मतलब क्या है, कोई भी चर हो सकता है या राशि बोल सकते हैं जिसको, कोई भी चर राशि हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। वैल्यू यानी कि कोई सा भी चर, कोई सी भी वैल्यू, यानी कि जैसे ताप, सबसे पहले इसकी बात करें, जैसे ताप, दाब, ऊष्मा, ऊर्जा, कुछ भी, ऊष्माधारिता, कार्य, कोई सा भी चर है, कोई, ये सारे के सारे जो कारक है, इनको ही हम क्या बोल रहे हैं, फलन बोल रहे हैं या चर राशि हम बोल रहे हैं। अब देखो, अवस्था फलन क्या है। अवस्था फलन का मतलब है कि ऐसी राशि या ऐसे चर जो किसी तंत्र की अवस्था पर निर्भर करते हैं। जैसे हमारे पास कोई तंत्र है ए, किसी तंत्र की अवस्था क्या है, ए है, और वो कुछ देर के बाद किस में चेंज हो रही है, बी में चेंज हो रही है। अब देखो, इस अवस्था के परिवर्तन के दौरान जो भी राशियां हैं, जो भी चर राशियां हैं, जो भी चर हैं, वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जैसे ताप चेंज हो रहा है, दाब चेंज हो रहा है, आंतरिक ऊर्जा चेंज हो रही है। अब जो राशियां केवल इस बात पर निर्भर करती है कि प्रारंभिक अवस्था कैसी थी और अंतिम अवस्था कैसी थी, उन्हें हम बोलते हैं अवस्था फलन। अर्थात कि ऐसे चर या ऐसी राशियां जो केवल पदार्थ की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है या निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, अवस्था फलन कहलाते हैं। बीच में क्या हो रहा है, किस रास्ते से हुआ, उसे कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, पथ फलन है। पथ फलन का क्या मतलब है, कोई तंत्र की अवस्था ए है और वो किस में परिवर्तित हो रही है, बी में परिवर्तित हो रही है। किस में परिवर्तित हो रही है, बी में परिवर्तित हो रही है। अब ए से बी में कैसे चेंज हुई। अब ए से बी में जब भी चेंज हुई, उसमें जो जो चर राशियां काम में आ रही हैं, जो जो चर काम में आ रहे हैं, जो जो वैल्यू काम में आ रही है, वो जो चर है, वो जो राशियां है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो किस पे कर रही है, बीच वाले पाथ पर डिपेंड कर रही है, बीच वाले रास्ते पर डिपेंड कर रही है, यानी कि किस रास्ते से होकर गए। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, हम स्कूल से घर या घर से स्कूल गए। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ ये मतलब है कि हम स्कूल पहुँचे या नहीं। स्कूल में हमारे साथ के जो टीचर हैं या फिर बच्चे हैं, वो उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि हम स्कूल पहुँचे या नहीं। तो ऐसी चीज़ जिसको केवल अवस्था से मतलब है, पहली अवस्था और अंतिम अवस्था से मतलब है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अवस्था फलन कहते हैं। इसी तरीके से कुछ, जब हम स्कूल से घर या घर से स्कूल जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, उन्हें ये तो मतलब है कि अंतिम अवस्था क्या होगी, लेकिन उन्हें ये भी मतलब है कि वो किस रास्ते से हो रही है, किस पथ से हो रही है। जैसे हम स्कूल से घर जा रहे हैं या घर से स्कूल जा रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स को कहते हैं कि ये इस रास्ते से जाना चाहिए, ये रास्ता अच्छा है, ये रास्ता छोटा है ना, इस पे सही है, सेफ है। तो ऐसी राशियाँ या ऐसे चर जो कि पथ पर भी डिपेंड करते हैं, बीच में जो रास्ता चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, उस पर भी डिपेंड कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, पथ फंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पथ फंक्शन कहलाते हैं। जैसे ऊष्मा, ऊर्जा, कार्य,
दाब, ये क्या है, पथ फंक्शन है। इसी तरीके से अवस्था फलन हुए।